finally dating. रिलेशनशिप में थे और टूटा और फिर दोस्त बन गए। नहीं relationship. सच्चे में? He saw my profile grow for 3-4 months and then he was like, okay, I think she was right, and then he hopped. तो क्या आवेश दरबार एंड नगमा मिराजकर कभी भी एक दूसरे को डेट कर ही नहीं रहे थे, और ये क्लियरली एक फैन मेड कपल है जो लोगों ने इनके वीडियोस में इनके बीच केमिस्ट्री को देखकर अज्यूम कर लिया था। बट क्यों ऐसे रूमर्स पास में काफी ज्यादा स्प्रेड हुए हैं कि आवेश एंड नगमा वर डेटिंग फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, बट आवेश ने नगमा पर चीट किया है मल्टीपल टाइम एज फेम स्टार्टेड टू गेट ऑन हिज हेड, जिसके बाद पीपल स्टार्ट टू नोटिस कि दोनों के कोलैब पोस्ट कम हो रहे हैं, और एक टाइम पर तो दोनों ने अपनी आईडी से कपल पोस्ट को ऑलमोस्ट हाइड ही कर दिया था या तो डिलीट। बट नगमा पास में काफी बार आवेश को डेट करने के रूमर्स को पब्लिकली डिनाई कर चुकी हैं, एंड इवन बिग बॉस स्टार्ट होने से कुछ मंथ्स पहले भी इनके ब्रेकअप के कंफर्मेशन रूमर्स आने लग गए थे। ये बोला जाने लगा था कि कैसे अभी इनका ब्रेकअप हो चुका है एंड दे आर सेपरेटेड। एंड देन कट टू बिग बॉस का प्रोमो आता है जहाँ पर नगमा एंड आवेश एंटर कर रहे हैं शो में एज अ कपल, जिसके बाद काफी शॉकिंग पब्लिक रिएक्शंस आने लगे, और क्यों लोग ये कहने लगे कि ये तो एक प्रॉपर पीआर स्टंट लग रहा है, और क्यों लोग अभी ये चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे कुछ रिलेशनशिप्स या पब्लिक में अज्यूम्ड रिलेशनशिप्स को लोग अपने कन्वीनियंस और फेम के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, जैसे काफी अगली ब्रेकअप्स के बाद भी दोबारा साथ में कॉन्स्टेंटली दिखना, या पब्लिक में कभी भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना बट कंटेंट ऐसा ही बनाना कि लोग अज्यूम कर लेते हैं लेटर या तो वो रिलेशनशिप कभी था ही नहीं ये बोल दिया जाता है, या ब्रेकअप के रूमर्स आने के बाद शो से पहले रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया जाता है। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं आवेश दरबार एंड नगमा मिराजकर के कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप रूमर्स के बारे में, और साथ साथ ऐसे रिलेशनशिप जो कन्वीनियंस एंड फेम के हिसाब से अभी यूज किए जा रहे हैं, ऐसे स्पेकुलेशंस लोग कर रहे हैं उस बारे में। तो टॉकिंग अबाउट आवेश एंड नगमा, तो जब टिकटॉक इंडिया में काफी बूम कर चुका था तब काफी सारे क्रिएटर्स को इमेंस पॉपुलैरिटी मिल रही थी, एंड मेजॉरिटी जो लोग कपल कंटेंट क्रिएट करते थे ना वो ज्यादा वायरल हो रहे थे कंपैरेटिवली। तो नगमा एंड आवेश डांस वीडियोस बनाया करते थे, और नगमा पहले से ही कंटेंट क्रिएट करती थी, और वो आवेश जो कि एक डांसर एंड कोरियोग्राफर है उनके पास डांस सीखने गई थी। एंड उस फेज में जब नगमा आवेश से डांस सीखते सीखते बीच में वीडियोस बनाया करती थी तो आवेश उन पर गुस्सा भी होते थे कि क्यों वो डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं एंड अपनी डांस पर फोकस नहीं कर रही हैं, और तभी नगमा ने एडवाइस किया था आवेश को कि उन्हें भी ऐसे वीडियोस बनाकर अपलोड करने चाहिए, ये काफी बेनिफिट करेगा उनको। बट आवेश ने नगमा के पेज को अराउंड 4-5 मंथ्स तक ग्रो होते हुए देखा, एंड जब उन्हें लगा कि हाँ इसमें काफी अच्छा स्कोप है, सो ही डिसाइडेड कि वो भी ऐसा कंटेंट बनाएंगे। एंड लेटर ऑन आवेश एंड नगमा कोलैबोरेटेड एंड उन्होंने काफी सारे वीडियोस बनाए, और फिर क्या था लोग दोनों को साथ में देखना पसंद करने लगे, और ये चीज फिर इतनी ज्यादा होने लगी कि लोग इन्हें शिप करते थे। स्लोली इनके ड्यूएट वीडियोस काफी ज्यादा पसंद किए जाने लगे, इनकी केमिस्ट्री की वजह से वो काफी वायरल होते थे। इनके बिहाइंड द सीन वीडियोस या डांस वीडियोस या जो भी ये कपल वीडियोस अपलोड करते थे उससे लोगों ने इनके रियल लाइफ रोमांस को स्पेकुलेट किया, एंड दे स्टार्ट टू शिप देम। अब इनकी टिकटॉक पर तो काफी ज्यादा हाइप थी, बट जब टिकटॉक बैन हुआ तो दे स्टार्टेड टू मेक वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम, और वो यूट्यूब पर भी कंटेंट पोस्ट किया करते थे जहां पर भी इनकी कपल वीडियोस को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, वो काफी वायरल होती थी, और धीरे धीरे इनका ये डुएट एक ब्रांड बन गया। और वहीं कुछ टाइम बाद ये ओपन करते हैं एक स्टूडियो नेम अतरंग। इसके बाद लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि अब इनकी रियल लाइफ बॉन्डिंग वो बिजनेस पार्टनरशिप तक भी पहुंच गई है। नाउ ये 2022 आता है जब आवेश के नगमा को चीट करने के रूमर्स सडनली काफी ज्यादा सरफेस करने लगते हैं, बट नॉट टू द सरप्राइज, क्योंकि लोगों ने धीरे धीरे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया कि कैसे ये एक नेचुरल रिलेशनशिप से ज्यादा पब्लिक में पोर्ट्रेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप लग रहा है। अब देखो आवेश एंड नगमा ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था ऑफिशियली दैट दे आर डेटिंग ईच अदर, बट उनका कंटेंट ऐसा था कि लोगों ने स्पेकुलेट कर दिया, और शायद कभी उन्होंने डिनाई नहीं किया था उससे पहले। एंड सेम आपको केस याद होगा मिस्टर फैजू और जन्नत का, जिनके रिसेंटली अभी अगली ब्रेकअप के काफी रूमर्स आए, जबकि उन्होंने भी पास्ट में कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो डेट कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में है। बट क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ टिकटॉक के टाइम से वैसे वीडियोस बनाते आ रहे थे, फैजू जन्नत की फैमिली के भी काफी क्लोज था, तो लोगों ने ये स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि दे आर डेटिंग इन रियल लाइफ। एंड इसके बाद जब दोनों की सेपरेशन रूमर्स आए तो ऑफ कोर्स दोनों के फैंस ने एक दूसरे को हेट दिया, और जब क्लियरली ये कह दिया जाए कि वो लोग कभी पास्ट में डेट कर ही नहीं रहे थे तो ऑफ कोर्स लोग कॉल आउट करते हैं कि जब आपका फैंडम ही आपके कपल वीडियोस जहाँ पर आप अपनी केमिस्ट्री अपना रोमांस पोर्ट्रे कर रहे हो उसके बाद बना है, तो क्यों आपने अब तक क्लैरिफाई नहीं किया उस चीज को, मतलब आप उसे यूज कर रहे थे फॉर फेम। नाउ टॉकिंग अबाउट नगमा एंड आवेश, तो इस सब के बाद नगमा कुछ स्टोरीज में खुद को सिंगल बताती हैं, और जब उनसे स्पेसिफिकली आवेश को लेकर पूछा भी गया था कि कैसे हमेशा से उन्हें आवेश के साथ ही सोचा गया है, तो इस पर शी रिप्लाइड कि नहीं वो सिंगल है और शी इज हैप्पी बीइंग सिंगल। एंड देन सिद्धार्थ कनन के साथ उनका एक
इंटरव्यू भी आता है जहाँ पर तो वो क्लियरली आवेश के साथ अपने रिलेशनशिप को डिनाई ही कर देती हैं और ये कहती हैं that आवेश एंड नगमा नेवर डेटेड ईच अदर। बट ये बात बोलते हुए ना सिद्धार्थ कनन का भी एक काफी शॉकिंग रिएक्शन आ जाता है और वो रिटर्न में पूछते हैं कि इतनी अच्छी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बाद भी क्या कभी भी उन्होंने एक दूसरे को डेट करने का सोचा ही नहीं। तो इस पर नगमा ने रिफ्यूज करते हुए बोला कि नहीं, एक दो बार सोचा है बट हम अपने प्रोफेशन में इतने बिजी हैं। शी एम्फसाइजेस कि कैसे दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। बट इसके बाद रिपोर्ट्स ये आने लगी कि कैसे नगमा ने आवेश के साथ कोलैबोरेशन पोस्ट को हाइड कर दिया है या तो डिलीट कर दिया है। अब उनकी प्रोफाइल पर आवेश के साथ कोई भी पोस्ट नहीं दिख रहा था, जिस वजह से ये रूमर्स आने शुरू हो गए कि जब इन्होंने कभी एक दूसरे को डेट किया ही नहीं तो वो पोस्ट वगैरह क्यों हाइड किए। और उसी टाइम ना इनके ब्रेकअप रूमर्स भी काफी आने लगे थे, काफी सारे वीडियोस बनने लगे थे जो काफी वायरल जा रहे थे। बट अभी आप देखोगे ना तो शी स्टार्टेड फॉलोइंग आवेश एंड कट टू जब अभी बिग बॉस स्टार्ट होता है तो आवेश एंड नगमा ने एज अ कपल शो में एंट्री की है जहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि वो डेट कर रहे हैं, जहाँ पास्ट में इन्होंने यही बोला है कि दे नेवर डेट ईच अदर। बट वहीं दोनों के कोलैब पोस्ट का ना आना, नगमा के पेज से सारे आवेश के साथ वाले पोस्ट का गायब हो जाना और अब बिग बॉस में ये बोलकर एंटर करना कि हम टेस्टिंग पीरियड पर हैं, जहां हम ये फिगर आउट करने का ट्राई कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी है या नहीं। तो ये सारी चीजें ना लोगों को अभी काफी ज्यादा शेडी लग रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो बॉन्ड ब्रेक हो गया था या फिर कभी था ही नहीं, उसे शो में एंटर होने से पहले क्यूरेट किया गया है। एज दोनों को एज अ कपल हमेशा से काफी ज्यादा हाइप, फेम एंड अटेंशन मिला ही है। बट ऑन द अदर हैंड आवेश ने काफी बार अपने प्रॉब्लमेटिक पास्ट के बारे में बताया हुआ है कि कैसे उनके पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ था जो कितना अगली एंड ट्रॉमेटाइजिंग था उनके लिए, एंड इसलिए वो कभी भी रिलेशनशिप के लिए उतना ना तो प्रिपेयर्ड है ना अश्योर्ड है। अब यहाँ ब्रेकअप होने के बाद दोबारा फेम एंड अटेंशन के लिए ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में है। ऐसे अभी जो रूमर्स आ रहे हैं ना इनकी क्लैरिटी काफी जल्दी मिल जाएगी बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड्स में। अभी तक मैंने बिग बॉस के जितने भी क्लिप्स देखे हैं ना इन दोनों के, एक चीज क्लियरली दिख रही है कि नगमा इस रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वेस्टेड दिखती है। रिसेंटली ऐसा सिमिलर केस हुआ था जब अभिषेक और ईशा मालविया, जिनका कितना अगली ब्रेकअप रहा है, और उसके बाद बिग बॉस यानी कि नेशनल टेलीविजन पर जो भी ईशा के दोनों एक्स यानी कि अभिषेक और समर्थ के साथ वहाँ पर हुआ था, उसके बाद दोनों का कॉन्स्टेंटली दिखाई देना, म्यूजिक वीडियोस करना, शोज में पार्टिसिपेट करना, मेड पीपल कमेंट कि कैसे दोनों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं बची है। क्योंकि जब ये लोग बिग बॉस में थे ना तो वहाँ पर ईशा की साइड से अभिषेक पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे। ये बोला गया था कैसे वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ओवर पजेसिव है, कंट्रोलिंग है, एंड साथ साथ फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज के भी एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे। और इसके साथ साथ अभिषेक ने भी ईशा को लेकर कुछ खासा अच्छा नहीं बोला था, वो भी उन्हें चीटर ऐसा पोर्ट्रे करते रहते थे। बट अभी जब उनके एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने की रिपोर्ट्स आने लगे तो वहाँ पर ये भी बताया गया कि कैसे समर्थ ने अभिषेक को अनफॉलो कर दिया है। द रीजन माइट बी बिकॉज वो ईशा के साथ कॉन्स्टेंटली स्पॉट हो रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जिस शो में ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं ना उसका नाम है पति पत्नी एंड पंगा, एंड बेसिकली वहाँ पर मैरिड कपल्स को दिखाया गया है। तो अगर वहाँ पर ये लोग अपना सॉन्ग प्रमोट करने गए हैं तो इट्स ओके, आई थिंक फिर लोग इसको प्रोफेशनलिज्म बोलकर डिफेंड कर भी लें। बट अगर ये दोनों उस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करते हैं फिर तो इन्हें भी काफी हेट मिलेगा कि कैसे इन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रिलेशनशिप एंड ब्रेकअप को यूज किया है। और लोगों का इतना ज्यादा कॉल आउट करना इसीलिए भी है क्योंकि ईशा ने क्लियरली बोला था कि वो अभिषेक को कभी भी दोबारा डेट नहीं करेंगी। एंड इसके बाद अगर दोबारा से ये लोग ऐसे शोज में काम करेंगे तो ऑफ कोर्स इनके फैन बेस इनके एडिट्स बनाने लगेंगे, वही बातें होने लगेंगी कि दोनों रियल लाइफ में डेट कर रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसी ऑडियंस कितना ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है ये हमने पास्ट काफी टाइम में देखा है कि जब इनके रियल लाइफ पार्टनर्स को ये इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिलने लगता है कि क्यों वो बीच में आ रहे हैं। सिमिलर केस आपने पूरव और अपूर्वा के केस में देखा होगा, जब वो उनका एक शो आया था उसके बाद उनके एडिट्स बनने शुरू हुए थे तो पूरव की देन रियल लाइफ रूमर्ड गर्लफ्रेंड को काफी ज्यादा ट्रोलिंग फेस करनी पड़ गई थी। ये कहा जा रहा था कि वो पूरव और अपूर्वा के बीच में से हट जाएं। एंड टॉकिंग अबाउट नगमा एंड आवेश, तो अभी नगमा के बिग बॉस में एंटर करने से पहले भी ना उनका एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ था जहाँ पर ये बोला है उन्होंने कैसे वो ओपन है फॉर लव इन बिग बॉस। तो सोचो कि अगर वो आवेश को डेट कर रही होती रियल लाइफ में तो वो ऐसा स्टेटमेंट देती ही क्यों, या तो फिर वो अपने रिलेशनशिप को लेकर श्योर ही नहीं है। बाकी तो अब आप बताओ कमेंट्स में कि इस पर आपका क्या ओपिनियन है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसे भी ऑन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।